हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल अलौकिक अनुभव में मैं तस्वीर नवनीत आप सबका स्वागत करती हूँ और साथ ही हम सबके कल्याण की अभिलाषा भी। दोस्तों, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल 16 और परसों 17 है। फिर लॉकडाउन का अगला चरण भी शुरू हो जाएगा। ऐसा मेरा अनुमान नहीं बल्कि विश्वास है। दोस्तों, महीना चल रहा है रमजान का, जो कि रहमतों और बरकतों का महीना है। और आज शुक्रवार है, पांचों वक्त की नमाज जारी है, खुदा के नेक बाशिंदों के रोजे चल रहे हैं और साथ ही अपने सजदों में मुल्क के अमन चैन की दुआ भी। दोस्तों, उर्दू जुबान फकीरी में भी नवाबी का मजा देती है। जी हाँ, मैं इससे वाकिफ हुई जब मैं पुणे में थी और मुझे सूफी संत गुलाम हैदर कादरी जी से मिलने का मौका मिला। और जब उन्होंने धर्म को हिंदू मुसलमान में ना बांटते हुए सिर्फ धर्म की न्याय संगत बात की, तब यकीन हो गया था कि ये पेड़, ये शाखें, ये पत्ते भी परेशान हो जाते, कि ये पेड़, ये शाखें, ये पत्ते भी परेशान हो जाते अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाते। उन्होंने जफरनामा पत्र पर प्रकाश डाला और बिल्कुल तर्क के साथ इतिहास की घटनाओं का जिक्र करते हुए सही को सही और गलत को गलत ठहराया। उन्होंने कहा कि धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो, हिसाब हमारे कर्म का होगा, हमारे धर्म का नहीं। तब से लगा कि अपने हफ्जो ईमान में रहने वाला हर बाशिंदा नेक है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। क्या फर्क पड़ता है जब पता चले कि रूह एक है, जिसकी इबादत कर रहे हैं वो एक है, जो कर्म कर रहे हैं वो नेक हैं। फर्क है तो सिर्फ बंदगी के तरीके में। बस सिर्फ वही तो जुदा जुदा है, बाकी तो कुछ अलग नहीं। कि ना नमाज आती है ना वुजू आता है, ना नमाज आती है ना वुजू आता है, सजदा कर लेती हूँ जब सामने तू आता है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी कर्म की। कर्म मीन्स एक्शन, वर्क और डीड। मुझे नहीं लगता कि कर्म को समझना कोई रॉकेट साइंस है। बहुत सिंपल सी फिलॉसफी है। कर्मा, यू गेट वॉट यू डू। कर्मा, वॉट गोज अराउंड कम्स अराउंड। जैसा काम करोगे वैसा ही फल मिलेगा। कर्म क्या है? कर्म अतीत का फल है और हमारे भविष्य का बीज। बहुत सिंपल सी परिभाषा। कर्म हमारे अतीत का फल है और हमारे भविष्य का बीज। जो हम पहले कर चुके हैं उसी का फल है और जो हम आगे करेंगे उसकी तैयारी है। दोस्तों, कर्म के पास ना कागज है ना किताब है, लेकिन फिर भी सारे जगत का हिसाब है। द थ्योरी ऑफ कर्मा। पता नहीं कितना कंटेंट आपको इस टॉपिक पर मिल जाएगा। बात गीता की ही की जाए तो वहां भी कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये श्लोक तो शायद हम सबके जहन में रचा बसा ही हुआ है। गीता में 3 तरह के कर्मों का वर्णन मिलता है, लेकिन इतनी गहराई में ना जाते हुए मैं बहुत ही सीधे तरीके से अपनी बात को कहना चाहती हूँ, और वो भी एक सरल भाषा की कहानी के माध्यम से, जिसने मुझे तो बहुत प्रभावित किया और आज वो मैं आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ। दोस्तों, ये एक दिल को छू लेने वाली कहानी है। एक गांव में एक किसान रहा करता था जो दूध से दही और मक्खन बनाकर बेचने का काम करता था। एक दिन किसान की पत्नी ने उसे मक्खन तैयार करके दिया और वो किसान उस मक्खन को बेचने के लिए अपने गांव से शहर की तरफ रवाना हुआ। वो मक्खन गोल पेड़ों की शक्ल में था और हर पेड़े का वजन 1 किलो था। शहर में किसान ने उस मक्खन को हमेशा की तरह एक दुकानदार को बेच दिया और दुकानदार से
उस मक्खन के बदले में चाय पत्ती, चीनी, तेल, साबुन वगैरह खरीदकर वापस अपने गांव को रवाना हो गया। किसान के जाने के बाद दुकानदार ने मक्खन को फ्रिज में रखना शुरू किया। लेकिन जाने क्या, उसे ख्याल आया कि क्यों ना मैं एक पेड़े का वजन करके देखूं। वजन करने पर पेड़ा सिर्फ 900 ग्राम का ही निकला। हैरत और निराशा से उसने सारे पेड़े तोल डाले, लेकिन किसान के लाए हुए सभी पेड़ों का वजन 900 ग्राम ही निकला। अगले हफ्ते फिर किसान हमेशा की तरह मक्खन लेकर जैसे ही दुकानदार की दहलीज पर चढ़ा, दुकानदार ने किसान से चिल्लाते हुए कहा कि दफा हो जा, किसी धोखेबाज और बेईमान शख्स से मुझे कारोबार नहीं करना। 900 ग्राम मक्खन को पूरा 1 किलो कहकर बेचने वाले शख्स की तो शक्ल भी देखना मैं गवारा नहीं करता। किसान ने बड़ी ही विनम्रता से दुकानदार से कहा, मेरे भाई, मुझसे नाराज क्यों हो रहे हो? हम तो बहुत ही गरीब और बेचारे लोग हैं। हमारी तो माल तोलने के लिए बाट खरीदने तक की हैसियत नहीं है। आपसे जो 1 किलो चीनी लेकर जाता हूँ, उसी को तराजू के एक पलड़े में रखकर दूसरे पलड़े में उतने ही वजन का मक्खन तोलकर ले आता हूँ। अब दुकानदार के पास कहने को कुछ बाकी ना रह गया था। वो खुद 1 किलो की जगह 900 ग्राम चीनी तौलकर ही ग्राहकों को दिया करता था। तो दोस्तों, जो हम दूसरों को देंगे वही तो लौट कर आएगा, चाहे वो इज्जत हो, सम्मान हो या फिर धोखा। यही तो बात है दोस्तों, कि जब दिल में दगाबाजी हो, ऐसे में भला कैसे खुदा राजी हो। एक तरफ देखा जाए तो कर्मों का लेखा जोखा समझना कोई मुश्किल काम नहीं है, और दूसरी तरफ कर्म और उसका फल क्या रहेगा ये समझना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। तब समझ ही नहीं आता कि मेरे गुनाह ज्यादा हैं या तेरी रहमत। करीम, तू ही बता दे हिसाब करके मुझे। तो दोस्तों, ये कहानी भी मैंने अपने जीवन के परिप्रेक्ष्य में बहुत बार सच होती देखी है। जब किसी को लगता है कि उसकी चालाकियां हमें समझ नहीं आ रही, लेकिन हमारे लिए खोदे हुए गड्ढे में जब वो खुद ही गिर जाता है, तब लॉ ऑफ कर्मा अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। आई कंप्लीटली बिलीव इन कर्मा फिलॉसफी, और मुझे भी इंतजार है ईश्वर की निष्पक्ष न्याय का, क्योंकि विधाता की अदालत में वकालत बड़ी न्यारी है। विधाता की अदालत में वकालत बड़ी न्यारी है। खामोश रहिए, कर्म कीजिए, सबका मुकदमा जारी है। तो आप लोगों को कैसी लगी ये कहानी और जीवन का मेरा ये अनुभव, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अलौकिक अनुभव में मैं तस्वीर नवनीत आपको एक और नए अनुभव से जल्द ही रूबरू करवाऊंगी। दोस्तों, चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो दीजिए इजाज़त। शुक्रिया, नवाजिश, आभार।